बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पैरट्स के हवाले से, वो डिस्कस करेंगे कॉमन डिसीज़ के बारे में। यानी कि जो कॉमन डिसीज़ हैं वो हर बर्ड में ही पाई जाती हैं, वो भले राह हो या फिर रिंग नेक हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, या इसके अलावा जितने भी और फंसेस वगैरह रखते हैं अपने पास बर्ड्स को, उनके अंदर जो ये डिसीज़ होती हैं वो कॉमन डिसीज़ होती हैं। और वो दो बीमारियां इस तरह की हैं जिसका ट्रीटमेंट भी मैं आपसे शेयर करूंगा और उनकी एहतियात के हवाले से भी मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि उनकी क्या एहतियात आपने करनी है। इसके अलावा मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गर्मी जिस तरह से हीट स्ट्रोक इस टाइम हो रही है ना, तो इससे अपने परिंदों को ज़रूर बचाएं, क्योंकि अभी टेम्परेचर हमारे पंजाब में देखा जाए तो कुछ भी ना हो तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है इस टाइम पर भी 46 चल रहा है। तो जो दो बीमारियां हैं वो हर वेदर में हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि गर्मी होगी तो वो बीमारी होगी और सर्दी होगी तो वो बीमारी होगी। पहली बीमारी है वो मैं आपको बताता जाऊँ, वो नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार है। वो सर्दी हो या गर्मी हो तो हर हाल में बर्ड को नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार ज़रूर हो जाता है। हर वेदर में हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्दी होगी तो होगा, गर्मी है तो होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। सर्दी में भी हो जाता है और गर्मी में भी ये इशू हो जाता है। इसके लिए दो तरीके हैं, आपने क्या करना है। एक तो मैंने कल जैसे अभी लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि आपने एहतियात करनी है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं देना। बहुत से दोस्त इस तरह के जो ठंडा पानी जो है प्रोवाइड कर देते हैं अपने बर्ड्स गर्मियों के अंदर, और अमूमन ये देखा गया है कि परिंदे को बीमारी हो जाती है। अब जिस टाइम ये बीमारी होती है तो हम फिर दूसरी एहतियात की तरफ कैसे जाएंगे, इसके सिम्टम्स को किस तरह से हम पहचानेंगे। इसके कुछ सिम्टम्स है, आपने ध्यान में रखना है। एक तो इसकी आंखों से पानी आने लग जाता है, मुंह से पानी आने लग जाता है, परिंदा बिल्कुल आपका सुस्त हो जाता है और एक ही साइड पे बैठा रहता है कॉर्नर में, या फिर अपने सर को जो है परों के अंदर मोल्ड करके बैठा रहेगा, मोल्ड कर कर। जब इसकी टेल बहुत ज़्यादा हरकत में होगी तो आपने समझ लेना इसको कोई ना कोई बीमारी है। और उसका बेहतरीन तरीका जो इलाज है वो ये है कि आपने इसको प्रोवाइड कर देना है एरिनेक सिरप। ये अगर इसको नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह की शिकायत आ रही है, या ब्रूफिन, पैनाडोल वगैरह, इन तीन सिरप में से कोई सा भी आप दे दें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट सिरप है वो है एरिनेक बर्ड्स के लिए। वो इन सारी बीमारियों का ऑलराउंडर एंटीबायोटिक्स है। अच्छा, इसके अलावा विटामिन डी वगैरह के कैप्सूल वगैरह आप दे दें, वो भी इनके लिए ठीक रहते हैं। तो आपने ये दो एहतियातें ज़रूर करनी है। एक तो ठंडा पानी इनको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करना, दूसरा इनको हीट स्ट्रोक से ज़रूर बचाना है। हीट वेदर जिस तरह से अब गर्म हो रहा है, इस हीट स्ट्रोक से आपने ज़रूर बचाना है। अब कर लेते हैं हम दूसरी बीमारी को डिस्कस। जो इसकी दूसरी बीमारी है वो है इसके लूज मोशन का होना। वो भी वेदर डिपेंड नहीं करता कि हीट है या फिर आपके पास सर्दी है, इसका मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इसको लूज मोशन हर मौसम में हो सकते हैं और कोई भी बर्ड है उन तमाम बर्ड्स को हो सकता है। और ये कॉमन सी बीमारी है लूज मोशन भी, जैसे दूसरे बर्ड्स के अंदर, छोटे बर्ड्स में, बड़े बर्ड्स में भी है। इसी तरह से एक्जॉटिक पैरट्स जितने भी हो गए, ये तमाम तर पैरट्स के अंदर ये बीमारियां आती हैं। इसके लिए जो लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो मैं रिकमेंड करूँगा, पहले तो एलोपैथी के करीब मैं भी नहीं जाता, कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही इनका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अगर आपने एलोपैथी की तरफ जाना भी है तो आप उसके अंदर इसको दे सकते हैं लूज मोशन और पेट खराब होने की सूरत में फ्लैजल वगैरह आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन आप प्रोवाइड कर दिया करें। इसी तरह से आपने एरिनेक वगैरह का भी 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन प्रोवाइड कर देना और उनको मिक्स करके अच्छी तरह एज वेल एज जितना मिक्स आप कर सकते हैं परिंदों को पानी वो प्रोवाइड करें और ये पियेंगे। और कोशिश ये किया करेंगे पानी रात को निकाल लिया करें और सुबह के टाइम उनको उस पानी के अंदर दवाई डालकर 8-10 बजे के करीब दें, ताकि परिंदों को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाएगी। और जब प्यास लगी होगी तो परिंदा बहुत तेज़ी से वो पानी पिएगा, तो वो सिरप जो है, जो दवाई है, जो मेडिकेशन वगैरह आप कर देंगे, बहुत तेज़ी से उसके अंदर असर करेगी। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अभी लास्ट में मैंने बीमारी आपको बताई है नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार की। उसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं। सफ़ेदे का जो दरख्त है ना, इसके पत्ते अमूमन आपको मिल जाते हैं बाहर सुकून से। ये आपको दरख्त पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत क्वांटिटी में ये जो है ना पाया जाता है। और ये एक तो इसकी ये रीज़न जो होती है, सफ़ेदा जो है ना पानी खींच रहा होता है बहुत ज़्यादा ज़मीनों से, तो इस वजह से भी कहीं अब ये कम कर दिया गया सफ़ेदा। तो जहाँ पे हैं पड़े और जिन लोगों के दस्तरस में हैं ये वाले पौधे, तो आप इनके पत्ते हफ्ते में कम से कम तोतों को एक बार ज़रूर खिलाया करें। ये तोतों के लिए रिकमेंडेशन है। दूसरे कुछ बर्ड्स भी खाते हैं लेकिन हर बर्ड नहीं खाता। बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं, एक्जॉटिक पैरट्स की मैं मिसाल दे दूँगा, लव बर्ड्स की है, कॉकटेल वगैरह नहीं खाते, जैसे डव वगैरह नहीं खाती। इस तरह से और भी कई परिंदे हैं जो नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं आप उनको हफ्ते में एक बार ज़रूर दिया करें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हीट स्ट्रोक वो इन पर कम असर करेगी अगर आप सफ़ेदे के पत्ते देंगे।
तो ये 2 कॉमन बीमारियां थी, उनके सिम्टम भी मैंने आपको बता दिए और उनका सोल्यूशन भी बता दिया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी बता दिया कि आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आई होप सो कि आपके परिंदे महफूज रहेंगे। और फिर भी मैं एक बात करूंगा कि जिन दोस्तों के मेरी तरह के आउटडोर सेटअप्स हैं वो अपने परिंदों का खास ख्याल रखा करें। उसकी रीज़न ये है यार, आउटडोर सेटअप्स में ना बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी होती है बर्ड्स की, क्योंकि हीट लगातार इनको टच कर रही होती है, इनके पूरा जो केज होता है मास्टर केज डायरेक्ट उसमें जा रही होती है हीट। और सर्दी की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है, हम कर्टन वगैरह आगे नहीं करते तो सर्दी भी डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती है। सर्दी इटसेल्फ कुछ नहीं कहती, लेकिन हवा ठंडी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो इन 2 बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से आपके परिंदे बिल्कुल ठीक रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।